यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का इकाई 1 है खंड क भारत संसाधन एवं उपयोग, जो कि ज्योग्राफी भूगोल का फर्स्ट चैप्टर है। तो इसका हम लोग एग्जाम रिलेटेड वीवीआई नोट्स देखेंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि और भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पे आ चुके हैं। इकाई 1 भारत संसाधन एवं उपयोग का परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी बुक से ही है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, यह किसका कथन था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा जिमरमैन। ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन आता है। फिर देखिए 2 है यहाँ पे, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं तथा कौन कौन से होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है यहाँ पे जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। फिर आइए हम लोग बात करते हैं जैव संसाधन किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, वैसा संसाधन जिसके अंतर्गत सजीव का संपूर्ण लक्षण मौजूद हो या जैव मंडल से प्राप्त किया गया हो, जैव संसाधन कहलाता है। जैसे मनुष्य, वनस्पति, जीव जंतु इत्यादि। आगे चलते हैं हम लोग 2 पे, अजैव संसाधन किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, पर्यावरण का वे सभी वस्तु जिसके पास सजीव का लक्षण मौजूद न हो, अजैव संसाधन कहलाता है। जैसे हो जाएगा यहाँ पे चट्टान, धातु, खनिज इत्यादि। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आता है, उपयोगिता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है तथा कौन कौन से हैं? उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, उपयोगिता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। ओके, अब हम लोग बात करते हैं नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, वैसे संसाधन जिसे संशोधित प्रक्रिया द्वारा नए रूपों में या पुनः प्राप्त किया जा सके, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, वन्य प्राणी। ठीक है, अब देखिए अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, वैसा संसाधन जिसे संशोधित प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 4 आता है आप लोगों के सामने, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में रखा गया है तथा कौन कौन? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में रखा गया है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब बारी बारी से सभी के बारे में जानते हैं कि व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, वैसा संसाधन अथवा सेवा जिस पर किसी खास व्यक्ति का एकाधिकार प्राप्त हो, व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। कहने का अभिप्राय सिर्फ उसी व्यक्ति का अधिकार हो तो वह व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। जैसे भवन हो गया, कुआं, तालाब इत्यादि। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेकंड आता है, सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, वैसे संसाधन की वस्तु जिस पर समुदाय के लोगों का अधिकार हो, सामुदायिक संसाधन कहलाता है। जैसे सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक सेवा आदि। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर है,
राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा कानूनी तौर पर देश अथवा राष्ट्र की संपत्ति या सेवा को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, जैसे रेल सेवा, बैंक सेवा, वायुयान सेवा इत्यादि। ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे किसी भी देश के तटीय सीमा से 200 किलोमीटर दूर के बाद पूरे महासागरीय क्षेत्र में उपलब्ध वस्तु अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है, जैसे जल, तेल, पेट्रोल इत्यादि। अब देखें यहाँ पे 5 नंबर है, किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन व वन्य जीव एवं समुद्री जीव 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन है। अब देखते हैं 6 नंबर है यहाँ पे, किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर तक के दूरी का क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आता है आप लोगों के पास, संसाधन किसी देश का आर्थिक सामाजिक स्तर से क्या कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा मेरुदंड कहा जाता है। 8 है यहाँ पे, विकास के स्तर पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पहला है संभावी संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, तीसरा है भंडार संसाधन और चौथा है संचित कोष संसाधन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बारी बारी से सभी के बारे में जानते हैं हम लोग कि संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा वैसा संसाधन जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना हो या जिसका उपयोग अभी तक नहीं हो पाया हो, संभाव्य संसाधन कहलाता है, जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज पदार्थ। अब देखिए यहाँ पे दूसरा आता है विकसित संसाधन किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा ऐसे संसाधन जिसका सर्वेक्षण करने के बाद उपयोग हेतु बना दिया गया हो या अच्छी गुणवत्ता डाल दिया गया हो, विकसित संसाधन कहलाता है, जैसे जल, कॉपी, पेन इत्यादि। 3 नंबर आता है अब यहाँ पे भंडार संसाधन किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा वैसा संसाधन जिसे उपयोग हेतु भंडारित किया गया हो या जाता हो, भंडार संसाधन कहा जाता है, जैसे जल, अनाज आदि। 4 नंबर है संचित कोष संसाधन किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा जब तकनीक द्वारा भंडार संसाधन को प्रयोग किया जाता है या करने लायक बना दिया जाता है तो इसे संचित कोष संसाधन की संज्ञा दी जाती है, जैसे वन तथा बांध द्वारा रोका गया जल आदि। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, यह किसका कथन था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये महात्मा गांधी जी का कथन है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। 10 है यहाँ पे, नर्मदा बचाओ अभियान से कौन व्यक्ति जुड़ा हुआ था। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मेधा पाटेकर। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते रहता है। फिर 11 है, चिपको आंदोलन के पिता किसे जाना जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सुंदरलाल बहुगुणा को। अब देखिए 12 है यहाँ पे, डाकुओं की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो उत्तर हो जाएगा संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। फिर देखिए 13 है यहाँ पे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तथा कब से। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को मनाया जाता है। और कब से ये मनाया जा रहा है। तो 1972 ईस्वी से मनाया जा रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, संसाधन के संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर सर्वप्रथम सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो उत्तर हो जाएगा 1968 ईस्वी में हुआ था, क्लब ऑफ रोम में। ओके, अब देखिए यहाँ पे 15 है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक को कब और किसने लिखा। VVI क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो 1974 ईस्वी में लिखा गया था। और कौन लिखा था। तो शुमशेर लिखा था, शुमशेर ने। 16 है यहाँ पे,
रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा 1992 ईस्वी को और 3 से 14 जून को। ठीक है, अब देखिए 16 तो हो गया, 17 है यहाँ पे। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब था तथा कौन सा देश में हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुआ था तथा 23 से 27 जून को हुआ था। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग 18 पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। जोहान्सबर्ग में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 2002 ईस्वी में 26 अगस्त से 4 सितंबर को। ओके, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग जानते हैं कि इसका प्लेलिस्ट बन जाएगा, इसमें भी आगे वीडियो आते रहेगा और इसका क्वेश्चन आंसर का भी ऑलरेडी प्लेलिस्ट बन चुका है। आप लोग बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, जो न्यू स्टूडेंट है वो नहीं जानते हैं। ओके, तो हम इसको आई बटन में लिंक दे देंगे। ओके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। देखिए, ये जो भारत संसाधन एवं उपयोग है, बहुत सारे स्टूडेंट पता नहीं इस चैप्टर को पढ़े भी हैं या नहीं, या क्वेश्चन आंसर बनाए हैं भी या नहीं, लेकिन भारत संसाधन एवं उपयोग का भी आप लोग क्वेश्चन आंसर बना लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके सब बना भी सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बेनिफिट हो जाएगा। और ज्योग्राफी जैसे बुक को पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स के पास टाइम भी नहीं होता है कभी कभी, क्योंकि आप लोग को बहुत सारे बुक पढ़ने होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।